हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ के फोर्थ चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। क्रिसमस ईव का टाइम था। क्रिसमस ईव कहने का मतलब है जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसके एक दिन पहले वाले दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसमस ईव। वो चल रहा था और सभी लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस के लिए खरीदारी कर रहे थे। हम लोग बात कहाँ का कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की। येट द लाइट्स वेर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। और क्या हो रहा था, वहाँ पे पास में एक घड़ी की दुकान थी। वहाँ पे क्या था, अभी भी लाइट्स जल रहे थे। उसके जो ऑनर थे उनका नाम क्या था, रे। वो क्या थे, बूढ़े थे और बहरे थे, डेफ थे। वो अभी भी अपने दुकान पे एक घड़ी के ऊपर काम कर रहे थे। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit him back on his neck। और वो अपने काम को ख़त्म करके जब अंदर वाले रूम में जा रहे थे तभी क्या हुआ, उन्हें ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ अपने गर्दन पे। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper। अब क्या हुआ था, उसके दुकान पे एक लास्ट मिनट शॉपर आया था। लास्ट मिनट शॉपर कहने का मतलब है कि जब भी आप दुकान बंद करने वाले होते हो और तभी कोई कस्टमर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट मिनट शॉपर। लेकिन रे की बूढ़ी आंखें जब उसे देख रही थी तो उसे समझ चुका था कि ये कोई शॉपर नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50। रे ने देखा दो लोग उसके दुकान के पास आए। एक की उम्र क्या थी, 20 ईयर्स के आसपास में थी और दूसरे की 50 के आसपास में। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। और जिसकी उम्र 20 ईयर्स के आसपास थी वो दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। द ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइंस ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। और रे ने देखा कि उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं दिखा रही थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे क्या कर रहे थे, अपने डर को छिपा रहे थे और तभी उन्होंने क्या किया, एक नोटपैड और एक पेंसिल को अपने काउंटर के ऊपर रखा। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड हिज ईयर्स एंड shook his head from side to side। और रे ने क्या किया, उसे देखकर एक छोटा सा स्माइल दिया और अपने सर को इधर से उधर मूव कर रहा था। A quick look of surprise changed a man's face as he studied the notepad. Then he turned and said something to his friend। तभी क्या हुआ, जब वो व्यक्ति जिसका उम्र कितना था, 50 ईयर्स, उसने जब नोटपैड को पढ़ा तो उसमें कुछ चेंजेज आया उसके फेस में। और उसने क्या किया, अपने एक जो दूसरा फ्रेंड उसका दरवाज़ा के पास खड़ा था उसे वो देखा। Ray used a chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right coat pocket। जब वो इंसान अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मतलब वो जो दुकान के बाहर खड़ा था, तभी रे ने नोटिस किया कि उसके जैकेट के पास क्या था, एक गन था और उसका जो राइट हैंड था वो पॉकेट के अंदर था। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still"। और तभी क्या हुआ, रे के अंदर गुस्सा काफ़ी बढ़ गया, लेकिन उसका एक इनर वॉइस था, अंदर की आवाज़, उसने कहा कि तुम्हें शांत रहना है, बी स्टिल। ही wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time the older man looked directly at Ray and smiled। उस नोटपैड में क्या लिखा हुआ था, उस नोटपैड में लिखा हुआ था, "May I help you"। और फिर उस बूढ़े आदमी ने रे को देखा और स्माइल किया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। और दोनों को समझ में आ चुका था कि ये जो दोनों इंसान यहाँ पर दुकान पे आए वो क्यों आए हुए थे और क्यों दूसरा इंसान जाके दरवाजे के पास खड़ा था, क्यों खड़ा था। ये लोग रे समझ चुके थे कि ये लोग यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हुए हैं।
They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would be sorry about. अब वो लोग क्या कर रहे थे, दोनों को दोनों लग रहे थे जैसे कि अपने तकदीर के मारे हुए हैं, और अब वो लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसके लिए बाद में वो लोग सॉरी फील करेंगे. द क्लॉक टिक्ड ऑन. रे कामली wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? क्या हो रहा था, समय चलती जा रही थी, और रे ने दूसरा मैसेज लिखा कि आप यहाँ पे कोई क्लॉक या फिर कोई वॉच खरीदने के लिए आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. और फिर उसने क्या किया, वहाँ पे एक लोन बोर्ड था, उसमें क्या होता था कि मिस्टर रे जो थे वो पुरानी घड़ियों को लेकर उसके बदले पैसा दिया करते थे सबको. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. एक्चुअली वो कोई ब्रोकर नहीं थे. ब्रोकर कहने का मतलब क्या कि पैसा दे के लेन देन करने वाले, बस वो दूसरों की हेल्प करते थे. बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. मिस्टर रे क्या करते थे, जब भी उनके पास कोई घड़ी गिरवी रखने के लिए आता था तो किसी को मना नहीं करते थे. वो उसके बदले जितना उसे दे पाते थे वो उसे पेमेंट देते थे. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. ठीक है, अब वो कभी कभी क्या करते थे कि घड़ी का जितना दाम होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो पैसा कस्टमर्स को दे देते थे. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक. और ओनर उसे जब चाहे तब वापस ले सकता था. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट. और किस में, जितना वही सेम का सेम प्राइस में, बिना कोई इंटरेस्ट का. देन द ओल्डर मैन seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब उसने क्या किया, अपने कोट के पैकेट से हाथ निकाला, उसके हाथ में क्या था, एक रिस्ट वॉच था. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोड. और उस इंसान ने क्या किया, उस नोटपैड में लिखा कि मुझे इसके लिए कितना दे सकते हो. रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन हिज ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. और रे को एहसास हुआ कि उस इंसान की आंखों में क्या थी, थोड़ी सी शर्म थी. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. ठीक है, अब क्या, रे ने जब उस घड़ी को देखा तो देखा कि वो कोई ज़्यादा स्पेशल कोई घड़ी नहीं थी. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. वो क्या था, वो बस एक छोट मामूली सा घड़ी था जो हम लोग एक बैड सिचुएशन में जस्ट एक्सचेंज करने के लिए यूज़ कर सकते थे. Knowing that great need had brought the man to the shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" और रे समझ गया था कि ज़रूर कोई बुरा सिचुएशन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया हुआ है. तो रे ने उससे पूछा कि तुम्हें इसके लिए कितना चाहिए. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड. और उसने नोटपैड में क्या लिखा, वॉट एवर इट्स वर्थ. आप जितना इसका दाम हो मुझे दे सकते हो. Ray reached into his case box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. और रे ने क्या किया, अपने कैश काउंटर से $50 का एक नोट निकाला और उसे दे दिया. As they shook hand, दोनों ने हाथ मिलाया. Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thanks. ठीक है, और जब रे ने उसकी आंखों में देखा तो कि उसे क्या एहसास हुआ कि ये मुझे थैंक्स कहना चाहता है. They both knew the watch wasn't worth that much. और दोनों को पता था कि वो वॉच इतना कीमती नहीं था. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can." और जाने से पहले उस आदमी ने नोटपैड में क्या लिखा कि मैं जल्दी इसे वापस लेने के लिए आऊँगा. और फिर नीचे लिखा, मैरी क्रिसमस. The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ठीक है, अब ये स्टोरी क्या था, ये स्टोरी आधे घंटे के अंतराल में ही ख़त्म हो गई. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम. और ये जो सारी घटनाएं हो रही थी, ये क्या थी, एक छोटे से अंतराल में थी, आधे घंटे के अंतराल में थी, लेकिन क्या थी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखा के गई. ठीक है, और क्या हो रहा था कि जो फीलिंग्स था, ये जो थॉट्स था, ऐसा मानो कि रे उन चीज़ों को सुन सक रहा था. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप. और वहाँ पे जो
तीनों के बीच जो वहाँ पे घटनाएं हुई वो क्या थी, एक मैसेज की तरह थी। क्या मैसेज था? द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, was felt by the three men who stood in the clock shop. ओके, अब क्या हो रहा था कि कौन सा मैसेज वो महसूस कर रहा था? पीस ऑन अर्थ, यानी क्या, संसार में क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और लोगों को, हर एक इंसान के बारे में क्या करना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कौन फील कर रहा था? वो तीनों इंसान जो कहाँ पे थे? क्लॉक शॉप में थे।